वेलकम अगन वेलकम अगेन। राजस्थान का एकीकरण चौथा वीडियो है ये। इसमें हम तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में अध्ययन करेंगे देखेंगे। पहले हमने मत्स्य संघ देख लिया, ABCD यानी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। उसके बाद में हमने पूर्व राजस्थान संघ देख लिया, जिसमें टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ठिकाना वगैरह वगैरह सब, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये सब देख लिया। अब उसके अंदर मेवाड़ हमारे बाहर रह गया था, तो मेवाड़ को अंदर डालने की प्रोसेस कैसे हुई ये है इस, और मेवाड़ से मिलके बनता है तृतीय चरण, जिसे संयुक्त राजस्थान संघ कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने पहले तो राजस्थान संघ में, पूर्व राजस्थान संघ में मिलने से मना कर दिया। अब पूर्व राजस्थान संघ में मिलने से मना किया, और वो सेंटर की रियासत थी, बिल्कुल केंद्रीय रियासत थी, तो वहाँ जो आंदोलन है या प्रतिक्रिया होना है वो स्वाभाविक था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ पूर्व राजस्थान संघ में मिलने से मना किया, तो वहाँ पे तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और वहाँ मेवाड़ प्रजामंडल के जो नेता थे वो माणिक्यलाल वर्मा है, और ये संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे हुए थे। तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया मेवाड़ सरकार के खिलाफ कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला अकेले महाराणा और उनके दीवान सर राम मूर्ति नहीं कर सकते। कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे उस टाइम, और दीवान कौन थे? सर राम मूर्ति जी। ये मेवाड़ की पूरी जनता का फैसला नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम होनी थी तो सरकार घबराई, मेवाड़ सरकार, मेवाड़ महाराणा, और इन्होंने सचिव VP मेनन को 3 शर्तों के साथ एक पत्र लिख दिया। 3 शर्तों के साथ एक पत्र लिख दिया। अब 3 शर्तें इन्होंने अपने हिसाब से रखी। वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं। कि मेवाड़ जो है, इसको मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे राज प्रमुख बनते रहें। ठीक है, पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त क्या थी? कि संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया जाए? मेवाड़ को, उदयपुर को बनाया जाए। और तीसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ महाराणा को 20 लाख रुपया वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए। अब प्रीवी पर्स क्या होता था? प्रीवी पर्स होता था एक विशेष भत्ता। क्या होता था? विशेष भत्ता, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि राज परिवार भत्ता होता था। ये क्या होता था? राज परिवार भत्ता होता था, जो उनके खर्चे के लिए उनको दिया जाता था। अब थोड़ा इस प्रीवी पर्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो क्या है? प्रीवी पर्स की बात कर रहे थे हम। प्रीवी पर्स, ये सबसे पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं था। ये परंपरा स्टार्ट हुई थी कब? 1950 में। कब स्टार्ट हुई? 1950 में। जो राज परिवार होते थे या राजवंश होते थे, कौन? राजवंश, तो इनका जो रियासतें थी, इनका अधिग्रहण भारत सरकार कर रही थी। ठीक है, तो भारत सरकार कर रही थी, तो इनको कुछ विशेष भत्ता दिया जाना था, जिससे, क्योंकि इनका जो राजकार्य था वो पूरा का पूरा उसके बाद में ख़त्म होने वाला था, तो एक विशेष प्रकार का भत्ता दिया जाता था कि ये तुम्हारा आय व्यय का जो भी साधन है वो मान लो और इससे अपना काम चलाओ। ये तो 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या जो राजवंश की कैटेगरी होती थी उसी के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता था। तो मेवाड़ महाराणा ने कितनी डिमांड करी थी? मेवाड़ महाराणा ने डिमांड करी थी 20 लाख की। मेवाड़ महाराणा की डिमांड कितनी थी? डिमांड थी 20 लाख। अब सरकार 20 लाख मंजूर करती है या नहीं करती है, ये फैसला थोड़ा बाद का था। ठीक है, अब राज परिवार को भत्ता मिलना था, ये तीसरी इनकी शर्त थी। पहली शर्त का जवाब तो वल्लभ भाई पटेल ने दिया कि मेवाड़ महाराणा प्रताप को एक बात पर राजी कर लिया। क्या किया? कि ये पद वंशानुगत तो रहने दो, यानी वंशानुगत तो नहीं किया जाएगा, पर यूँ है कि जो आप हैं, आप जब तक जीवित रहेंगे तो आपको आजीवन क्या बना दिया जाएगा? महाराज प्रमुख। क्या बना दिया जाएगा? राज प्रमुख बना दिया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त यानी पहला काम हो गया खत्म, पहली शर्त। फिर राजधानी को भी उदयपुर बनाया जाना स्वीकार हो गया। अब उदयपुर बनाया जाना स्वीकार हो गया, तो कोटा जो था
देखो इसके पहले राजधानी कौन सी थी, कोटा थी। तो कोटा महाराव ने भी फिर एक शर्त रख दी कि चलो साहब कोई बात नहीं है, राजधानी वहाँ बना दो, पर विधानमंडल की साल में कम से कम एक बैठक तो कोटा में ही होगी। विधानमंडल की एक बैठक कोटा में होगी। क्यों? क्योंकि इससे कोटा का महत्व कम नहीं होगा, नहीं तो कोटा का महत्व कम हो जाएगा। अब तीसरी शर्त थी, तीसरी शर्त 20 लाख की थी। तो 20 लाख में क्या आएगा, सभी जो राजा थे उनको भी फिर 20 लाख देने पड़ते। तो इसका एक रास्ता निकाला वल्लभ भाई पटेल जी ने और संशोधन कर दिया कि 20 लाख एक साथ तो नहीं देंगे साहब आपको, और क्या करेंगे, 10 लाख तो आपका प्रीवी पर्स यानी राजवंश भत्ता दे देंगे, 5 लाख आपको राज प्रमुख जो आप बने हो उसका भत्ता मिल जाएगा, और 5 लाख क्योंकि मेवाड़ जो है वो हमेशा धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है, तो धार्मिक कार्यों है तो 5 लाख एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो आपके पास कितने हो गए, 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, कितने हो गए, वो के वही 20 लाख हो गया। बड़ा गजब का रास्ता निकाला है साहब, गुजराती है, बहुत दिमाग लगाता है। तो गुजराती ने फिर रास्ता निकाल लिया कि 20 लाख एक साथ नहीं दे करके, ताकि कोई ऑब्जेक्शन आए, और 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख दे दिए, जिसमें 10 लाख प्रीवी पर्स था, 5 लाख राजप्रमुख भत्ता था, और 5 लाख का राजवंश परंपरा के लिए धार्मिक कार्य हेतु दिया जाना स्वीकार्य हो गया। अब उदयपुर रियासत को मिला दिया पूर्व राजस्थान संघ में, और इस प्रकार संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। उद्घाटन के लिए उस टाइम जो पीएम बन चुके थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको बुलाया गया, और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई, उदयपुर बनाई गई, दी गई शर्तों के अनुसार। उन शर्तों में जो एक शर्त थी कि राजधानी उदयपुर बने, तो उदयपुर ही राजधानी बनाई गई। और संघ के राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी को ही बनना था। उपराज प्रमुख की जो गद्दी थी वो किसको दे दी गई, कोटा महाराव भीम सिंह जी को। कनिष्ठ राज प्रमुख जो पहले उपराज प्रमुख हुआ करते थे उन्हें कनिष्ठ राज प्रमुख बना दिया गया, बूंदी के महाराव लक्ष्मण सिंह जी को। और जो पहले राजपुर प्रमुख हुआ करते थे महाराव भीम सिंह जी कोटा के, उन्हें अब क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। ठीक है। संयुक्त राज्य संघ का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, क्योंकि अब राजधानी उदयपुर थी, ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए भी थी। और उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा जी को बनाया गया, जो पहले कोटा के प्रधानमंत्री थे। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। देखो पहले क्या हुआ, थोड़ी शर्तें लफड़ा हो गया था। ये होना था 25 तारीख को, 25 मार्च को, जो पूर्व राजस्थान संघ है ना उसमें। पर पूर्व राजस्थान संघ में जब ये होना था 25 मार्च को होना था। कब? 25 मार्च को, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ने कहा था कि मेवाड़ महाराणा ने कहा था कि मैं मिलने को तैयार हूं। मैं मिलने को तैयार हूं, मेवाड़ मिलने को तैयार है, मिलने को तैयार है। तो 25 तारीख के डेट को आगे बढ़ाया जाए। पर कोटा ने जवाब दिया, कोटा ने क्या जवाब दिया कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ सकते। कोटा ने जवाब दिया तैयारियां पूरी है, तैयारियां पूरी है, तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसे फिर बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये बताएं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों के पास पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चरण के साथ।